जय श्री राधे कृष्णा सभी मित्रों को। तो जैसा कि आपने कहा था कि क्रोशिया चलाने नहीं आती, आंटी बताइए प्लीज़। तो क्रोशिया चलाने हमने वन स्टेप में आपको बताई थी कि क्रोशिया को कैसे पकड़ते हैं, कैसे नॉट गांठ लगाते हैं और कैसे फंदे बनाते हैं, चैन बनाते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा उसको, प्रैक्टिस किया होगा। फिर सेकंड में हमने वन फंदे की हाफ क्रोशिया बनानी बताई थी, वेरी कंपलसरी है हर डिजाइन में, तो वो भी आपने देख के प्रैक्टिस की होगी। और थर्ड स्टेप में, थर्ड वीडियो में हमने 2 फंदे वाली हाफ क्रोशिया बताई थी। तो देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इस तरह से नॉट लगानी, ये यहाँ से नॉट लगाई थी और इस तरह की चैन बनानी बताई थी फर्स्ट वीडियो में। तो आपने देख के सीखा होगा पकड़ना और सीखा होगा। फिर हमने सेकंड वीडियो में आपको वन फंदे वाली हाफ, यहाँ से हमने नॉट लगाई थी, वन फंदे वाली आपको हाफ क्रोशिया बनाई थी, बनाना सिखाया था, जो कि सहरा बनाते हैं हम ठाकुर जी का। तो वेरी कंपलसरी इस वाले स्टेप का हम प्रयोग करते हैं। ये हमने सेकंड वीडियो में बनाना आपको सिखाया है। और थर्ड वीडियो में बनाना सिखाया है हमने 2 फंदे वाली हाफ क्रोशिया। ये देखिए वेरी कंपलसरी, क्योंकि हम किशोरी जी का, लाडले जी का जब हम कैप बनाते हैं या उनका पगड़ी बनाते हैं या उनके पैजामे बनाते हैं तो अधिकांश हम इसी स्टेप का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 फंदे वाली हाफ क्रोशिया ये हमने थर्ड वीडियो में आपको डाल दी है। और आपने, आई होप, हमें आशा है कि आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको बनानी आ भी गई होगी। अब हम आपको फोर्थ स्टेप में बता रहे हैं जो वेरी कंपलसरी, वेरी कंपलसरी और वेरी नेसेसरी, बगैर इसके तो कोई डिजाइन संभव ही नहीं है। तो अब हम आपको बता रहे हैं 3 फंदे की क्रोशिया, वेरी कंपलसरी। प्रत्येक ड्रेस में, चाहे वो हम लाडली जी को, किशोरी जी का शॉल बनाए या पैंट बनाए या फ्रॉक बनाए या कैप बनाए, कुछ भी बनाए, ये वाली स्टेप तो हमको प्रत्येक में बनाना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, बनाना सीखते हैं। आज फोर्थ वीडियो में 3 फंदे वाली क्रोशिया। चलिए तो हम पहले नोट लगाते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया है लगाना बहुत अच्छे से। इसको घरेलू भाषा में सरपूंद वाली गांठ भी कहते हैं, जो बड़ी आसानी से सरपूंद वाली गांठ होती है। अब हम अपने ऊन को लेते हैं, जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना आप ले लीजिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। और देखिए हम फिर से वैसे ही चैन बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गई हमारी 20। देखिए 20 चैन हमारी बन के कंप्लीट हो गई। आप देख लीजिए, आपको दिख भी देगी, हमने यहाँ से नोट लगाया और 20 चैन बिन लिया। अब देखिए हम 3 फंदों क्रोशिया, 3 फंदे की क्रोशिया बनाने के लिए अभी चैन बनानी सीखी, सिंगल फंदे की क्रोशिया सीखी, 2 फंदे की क्रोशिया हाफ सीखी। अब हम 3 फंदे की क्रोशिया सीखेंगे। 3 फंदे की क्रोशिया के लिए देखिए वही रूटीन पूरा करेंगे कि हम फर्स्ट वाले फंदे को काउंट नहीं करते हैं, जिसमें हमारी ये क्रोशिया होती है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए 3 फंदे के लिए बनाने के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, फिर 3 फंदा गिनते हैं, 1 2 3। 3 गिनने के बाद नेक्स्ट फोर्थ में हम इसको डालेंगे। तो इसको डालने से पहले हमने इसमें एक अपनी क्रोशिया पे एक धागा को ले लिया। देखिए एक धागा ले लिया और हमने इसमें इसको डाला और अपने धागे को निकाला। देखिए निकाल लिया।
कितने फंदे हो गए हमारे? 3। हमने हाफ क्रोशिया में क्या किया था, इन फंदों को एक ही फंदे में घटा दिए थे, पर इसमें नहीं करेंगे। क्रोशिया में धागा लिया, 2 फंदे घटा दिए और फिर इसके बाद फिर से 2 फंदे घटा दिए। फिर हमने धागा लिया क्रोशिया में, ये देखो ले लिया। फिर हमने नेक्स्ट फंदे में डाला, जंजीर में डाला या फंदा। फिर हमने वही किया कि फिर धागा लिया, 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए। ये देखिए फिर ले लिया धागा हमने, इसको मैं देखो उसमें डाला फंदे में, फिर हमने 2 घटा दिए और फिर हमने 2 घटा दिए। इस तरह से हमारा ये 3 फंदे वाली क्रोशिया चलने लगी। हाफ क्रोशिया में हमने एक ही फंदे में तीनों को घटा दिए थे। इसमें हम क्या करते, एक फंदे में 2 घटाते हैं, फिर दूसरे फंदे में 2 घटाते हैं, इसमें 2 बाल लेते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, इसमें देखिए फिर से देख लीजिए। ये देखिए हमारा ये फंदा है, हमने इसमें क्रोशिया पे एक अपना धागा का फंदा लिया। ये देखिए इसको फोल्ड किया 2 हो गए। फिर हमने इसको ये देखिए हमारी चैन है, जंजीर है और ये फंदा है, इसमें हमने ऊपर से निकाला और इसको धागे को निकाला। हमारे 3 हो गए लोग। अब हमने इसको 2 में से घटा दिया और फिर फंदा लेके फिर 2 में से निकाल दिया। ये देखो अब ये हमारा बड़ा अनिल। इसके बगैर तो कोई ड्रेस बनानी संभव है ही नहीं और वेरी कंपलसरी। प्रत्येक ड्रेस के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी है। देखिए हमने धागा लिया, वैसे करेंगे, धागा लिया और देखिए हमने चैन से निकाला, इसको अपने क्रोशियो को डाला, फिर धागे को निकाल लिया। निकालने के बाद देखिए हमने फिर 2 को घटा के 1 कर दिया, फिर 2 आ गए, फिर 2 को घटा के 1 कर दिया, फिर हमने डाला इससे और देखो फिर निकाला हमने इसको, देखो 3 हो गए, फिर हमने ये 2 घटा दिए, 2 आ गए, फिर हमने क्रोशिया से धागा लिया, फिर 2 घटा दिया, फिर हमने इसको यहाँ धागे को फोल्ड किया, फिर हमने इसमें से डाला। ये देखिए बहुत ईजी है। देखिए 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए। इसी तरह से ये हमारा प्रैक्टिस चलता रहता है। ये देखो 2 हैं, 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, है ना। फिर हमने देखो इसमें से फंदे से डाला और ये तो हमने बता ही दिया आपको फंदे का। इसमें देखिए ये फंदा है, इसका ये जो ऊपरी का हिस्सा है इसमें बिनते हैं प्रत्येक फंदे में। देखिए ये देखिए नीचे नहीं बिनते हैं, गलत हो जाएगा। देखिए ये हमारा एक फंदा आया, हमने इसमें धागा को लपेट लिया। फिर देखिए हमने इसमें से ये देखिए ऊपर के फंदे के ऊपर वाली चैन के ऊपर से धागे से निकाल दिया। ये देखो और फिर 2 निकाल दिए, घटा दिए, फिर 2 घटा दिए और इसी प्रकार से इसको हम बिनेंगे। ये देखिए इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। निकाला, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए हैं, इस फंदे में से भी निकाला, फिर देखो 2 घटा दिए, फिर देखो 2 घटा दिए, फिर देखिए हमने इस फंदे से निकाला, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर देखिए हमने इस फंदे से निकाला है और फिर हमने देखो 2 घटा दिए, फिर हमने 2 घटा दिए हैं। इसी प्रकार से हम करते हैं और हमने इसके पहले हमने आपको बता दिया कि 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए। ये हमारा चौथा स्टेप है, चौथा वीडियो है। तो आपने यदि ना देखा हो तो देख लीजिए तीनों वीडियो को। फर्स्ट स्टेप से हमने प्रारंभ किया है जंजीर बनाने से और आपको कैसे क्रोशिया पकड़नी है ये भी सिखाया है, कैसे नॉट गांठ लगानी है ये भी सिखाया है, फिर 1 फंदे का हाफ क्रोशिया सिखाया, फिर 2 फंदे का हाफ क्रोशिया सिखाया। ये 3 फंदे वाला फुल क्रोशिया है, इसको हाफ क्रोशिया नहीं बोलते हैं, ये हमारा फुल क्रोशिया होता है। 3 फंदे का क्यों होता है ये देखिए। 1 फंदा हमारे पास ऑलरेडी है, हमने इसको सपोर्ट किया मतलब उनको लपेटा और फिर 2 हो गए। फिर हमने देखिए इस चैन से निकाला ऊपर के हिस्से से, हमारे 3 हो गए और इसमें से हमने
फिर क्रोशिया से धागे को सपोर्ट किया, 2 निकाल दिए फंदे, फिर सपोर्ट किया, फिर हमने बल दिया या सपोर्ट किया, कुछ भी कह लीजिए, निकाल दिए, हमारे कट गए। अब हम यहाँ से अपने इस धागे को काटते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए ये हमारा 4th स्टेप है। ये देखिए हमारा, ये ना हाफ क्रोशिया है, ना ही ये फंदे वाली हाफ है, ये 3 फंदे वाली फुल क्रोशिया है। और इसके बगैर तो कोई डिजाइन संभव है ही नहीं है। इन पत्तियों में भी इसका प्रयोग है, आप खुद देख लीजिए, ये चावल बने हैं, ये देखिए। इस फूल में भी इसी का प्रयोग है, ये देखिए, ये बड़े बड़े चावल बने हैं, पर है यही वाला, मतलब यही वाला क्रोशिया बना है, ये देखिए हैं। फिर यहाँ से देखिए हाफ है, ये सिंगल है। तो हर चीज़ में इसमें देख लीजिए, ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए यही वाली क्रोशिया है, देखिए फुल क्रोशिया, ये देखिए फुल क्रोशिया। तो ये वेरी कंपल्सरी है सीखने के लिए। तो हमने आज आपको 4 स्टेप बता दिए हैं। क्रोशिया का चलाना वेरी कंपल्सरी है। आप प्रैक्टिस करिए, आप चलाइए, मुझे आशा है और मैं ये समझ सकती हूँ कि बड़ा आसान है और आपको चलाना आ जाएगा। तो प्लीज़ आप सीखिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और आप चलाइए। फिर मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको चलाना आया, मैं बहुत खुश होंगी। तो सभी को जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।